जय हिंद। क्लास 10 का लेसन नंबर 1 फिजिक्स लेके आ चुके हैं। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। क्लास 10 का जो लेसन फर्स्ट है, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। हम प्रकाश को जानेंगे, प्रदीप्त स्रोत क्या होते हैं, अप्रदीप्त स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इन सभी को इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या होता है। ठीक, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। ठीक है, और हमारे आंखों को ये क्या करता है? संवेदित करता है। हमारे आंखों क्या करता है? ये संवेदना देता है। ठीक है, और हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। तो प्रकाश की परिभाषा क्लियर हुआ। एक बार हमारे साथ बोलिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इतना याद हो गया? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। ठीक, जो हमारे आंखों को संवेदित करता है, जो हमारे आंखों को संवेदित करता है तथा वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। कितना सिंपल है। तथा वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। 3 वर्ड याद कर लीजिए, प्रकाश की परिभाषा याद हो जाएगी। ऊर्जा, संवेदित करना और सहायता प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा, संवेदित करना और सहायता प्रदान करना। उसके बाद आप खुद लिख लेंगे। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब जब प्रकाश है तो एक किसी न किसी चीज से तो उत्पन्न होगा, तो जिससे उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे स्रोत। क्या कहेंगे? स्रोत। जैसे सूर्य से उत्पन्न होगा तो क्या कहेंगे? उसे सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य क्या हो गया? स्रोत हो गया। ठीक है, ट्यूबलाइट से उत्पन्न होगा प्रकाश तो उसे क्या कहेंगे? ट्यूबलाइट का प्रकाश, अर्थात ट्यूबलाइट क्या हो गया? स्रोत हो गया। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। ठीक है, हाँ, प्रकाश के स्रोत को पढ़ेंगे। अब प्रकाश के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के जो स्रोत है उसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक है, पहला प्रकाश का स्रोत जो होगा उसे कहेंगे दीप्त प्रकाश या प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। कुछ बुकों में दीप्त लिखा होता है, कुछ बुकों में प्रदीप्त लिखा होता है। ठीक है, मैं दीप्त लिख के चल रहा हूं। ठीक है, दीप्त दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश। अब ये दीप्त प्रकाश होता क्या है इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। दीप्त प्रकाश क्या है? दीप्त प्रकाश कैसे? दीप्त स्रोत कह लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब ये जो दीप्त स्रोत है ये क्या होते हैं? ऐसे स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो उसे कहते हैं दीप्त स्रोत। जैसे सूर्य, जैसे सूर्य हो गया, जैसे क्या हो गया? सूरज, नाम वाला सूरज नहीं है। ठीक है, सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है? उसका जो प्रकाश है स्वयं का प्रकाश है ना, स्वयं का प्रकाश होता है। तारे हो गए, इनके पास भी अपना स्वयं का प्रकाश होता है। और जो रातों को चमकते हैं जुगनू, ज्यादातर ये गर्मी के मौसम में चमकते हैं जुगनू रात के समय, वो क्या है? जुगनू भी क्या है? उनके पास स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, तो ये सब किसमें आते हैं? दीप्त प्रकाश में आते हैं। ट्यूबलाइट भी हमारा हो गया। ट्यूबलाइट मतलब विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब के पास भी अपना स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, इसको इसलिए किसमें गिना जाता है? दीप्त प्रकाश में गिना जाता है। ठीक है, अगला आता है इसका अदीप्त। अगला क्या आएगा इसका? अदीप्त। अदीप्त प्रकाश स्रोत लिख दीजिए, अदीप्त स्रोत। ठीक है, ये ऐसे स्रोत होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे साइकिल के पीछे रेड कलर का पट्टी देखे होंगे आप लोग, बाइक या वाहन के पीछे सड़क पे देखे होंगे रेड कलर का पट्टी। ठीक है, खंभे वगैरह पे लगाए रहते हैं। ठीक है, किस लिए लगाए रहते हैं? क्योंकि रात के समय में जो वाहनों के लाइट्स हैं उन पे पड़ते हैं और उन पे पड़ने के बाद वो क्या होते हैं? चमकने लगते हैं। ठीक है, तो क्या है? अदीप्त प्रकाश में आते हैं। किस पे आते हैं? अदीप्त। ठीक है, उसे रेडियन कहते हैं, रेडियन। ठीक, उसके पास स्वयं का प्रकाश होता नहीं, दूसरे के प्रकाश जब पड़ते हैं उस पे तब वो चमकता है, इसलिए क्या होता है? अदीप्त प्रकाश में गिना जाता है। ठीक है, समझ में आया? और जैसे हम ले लें हीरा ले लें,
हीरा के पास भी स्वयं का प्रकाश होता नहीं है, ठीक है, हीरा को ले लीजिए, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले इसके पहले गुण को डिस्कस करते हैं। पहला गुण है तो इसके प्रकाश के चाल से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। प्रकाश का चाल, इसका पहला गुण में लिख लीजिए, प्रकाश का या की प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, इतनी तेजी चलता है। प्रकाश की चाल कितनी थी? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। पहली प्रॉपर्टी कैसे स्टार्ट कर लीजिए? प्रकाश की चाल से, इसको याद कर लीजिए, पहली प्रॉपर्टी याद हो गई हमें, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी कैसे याद कर लेंगे हम? दूसरी प्रॉपर्टी, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है या गमन करती है, चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, समझ में आया? प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। अगला इसका गुण देखिए क्या है। अगला गुण है इसका, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, ठीक है। प्रकाश किसके रूप में चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती, मतलब ये तरंग के रूप में चलती है, जिसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। प्रकाश किस में चलती है? तरंग के रूप में। कौन सा तरंग होता है वो? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। इसे क्लास 11th या 12th में आप डिस्कस कर लेंगे फिर से एक बार कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, 9th में पढ़ के आए होंगे आप लोग, ठीक है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ठीक। इसका अगला जो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, अगला प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। अगला प्रॉपर्टी ये है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। आप सोचेंगे सर जी क्या पागल हो गए क्या? सर जी कह रहे हैं प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती, हम तो लाल कलर का प्रकाश देखते हैं ऐसे वैसे। अरे आप प्रकाश नहीं देखते, प्रकाश के द्वारा वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे। पहले प्रॉपर्टी लिख लें, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती, स्वयं अदृश्य होती है, लिख लेते हैं, अदृश्य होती है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देता है। जी हाँ, सही है, ये प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती, सच में प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती, इसके माध्यम से हमें सिर्फ वो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। हम अगर व्हाइट कलर का प्रकाश, मतलब कोई ट्यूबलाइट लें, उस पर रेड कलर का पॉलीथीन लगा दें तो आप कहेंगे सर जी तो रेड कलर का प्रकाश आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश तो पहले व्हाइट रहती, कलर तो चेंज करने लेगी, ठीक है। प्रकाश स्वयं कभी दिखाई नहीं देती, इसके द्वारा सिर्फ हमें क्या दिखाई देती है? वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, कंफ्यूज मत रहिएगा। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है, ठीक। अगला प्रॉपर्टी इसके बारे में जो पढ़ेंगे हम, तो हम अगला जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे 5वां, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम में आसानी से चल सकती है, ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए
के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, सही है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, ये निर्वात में भी चलेगी, मतलब एकदम वैक्यूम हो उसमें भी प्रकाश आसानी से गमन करेंगे। इसे ये नहीं किसी की सहारा चाहिए कि नहीं जब तक तुम नहीं रहोगे तब तक हम आगे नहीं चलेंगे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। हाँ, ये बात है कि प्रकाश अगर माध्यम बदल रहा है उसका, जैसे वायु में गमन करने लगी, उसके बाद जल में गमन करने लगी, तो माध्यम बदल गया। पहले वायु था, अब क्या हो गया, जल हो गया, फिर उसके बाद और कोई माध्यम आ गया। तो जब ये माध्यम बदलेगी तो इसका चाल बदल जाएगा। ठीक है, इसके चाल में बस बदलाव होगा और कोई बात है नहीं। ये मत सोचिए कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हम प्रकाश के गुण को समझ लिए, प्रकाश को समझ लिए, प्रदीप्त प्रकाश क्या होते हैं उसे समझ लिए, अदीप्त प्रकाश क्या होते हैं उसे समझ लिया। ठीक है, अब आगे हम परावर्तन को समझेंगे, जिसे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका शॉर्ट ले लीजिए।